बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें 2 जून को हर हाल में वापस सरेंडर करना होगा। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने कल दोपहर को ही फैसला सुनाया और शाम को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी, ऐसे में उन्हें 2 जून को हर हाल में वापस सरेंडर करने को कहा गया है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक वह जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए हमने विक्टिम को लौटा दिए हैं। साथ ही में उन्होंने यह भी कहा है कि मैं जानकारों से सलाह ले रहा हूं कि गरीबों से लूटा गया धन उन्हें वापस कैसे लौटाया जा सके। मोदी ने यह बात रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह पैसा गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों से लूटा गया है। यह धन भी लोगों को लौटाया जा सकता है। को बता दूं, पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों से पैसा जब्त होता है वह पैसा गरीबों का है और मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। इन रुपयों पर गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली का हक है। जानकार पीएम मोदी के इन बयानों के कई मायने निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी अब पीएम नहीं बनेंगे। जनता को लग रहा है कि सरकार जा रही है। गहलोत बोले, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। गहलोत ने अमेठी रवाना होने से पहले जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अंबानी अडानी वाले बयान के बाद बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता भी मोदी का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में कार्यकर्ता हो या खुद कैंडिडेट, हर कोई हार जीत का विश्लेषण करने में जुटा है। सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। लोगों के बीच चर्चाएं इस बात की रहती है कि बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर हारेगी या जीतेगी, क्योंकि इसका सीधा फायदा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को होने वाला है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के कई सीनियर पत्रकारों ने अपना एक ओपिनियन पोल बताया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस बार सभी सीटों पर बीजेपी बाजी नहीं मार रही है। सीनियर पत्रकारों के अनुसार इस बार लगता है झुंझुनू, सीकर और चूरू में कोई एक या दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं पत्रकारों ने यह भी दावा किया है, इस बार नागौर और दौसा में भी बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होगी। यानी कि 25 में से 5-6 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। यह सीटें बीजेपी के हाथों से निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से बड़ी खबर है, नोखा के कक्कू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चलते एक लड़की के साथ बर्बरता की गई। लड़की के शरीर में गर्म सलाखों से दाग कर इलाज कराने का मामला सामने आया है। तांत्रिक द्वारा प्रेत बाधा दूर करने के लिए लड़की का जिस्म गर्म सलाखों से दाग दिया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मंगलवार रात 11 बजे उसके परिजन गांव के मंदिर में ले गए, जहां पुजारी और तांत्रिक देवी सिंह चौहान के पास ले गए। तांत्रिक ने देखते ही कहा कि बच्ची पर प्रेत का साया है। उसके बाद तांत्रिक ने उसने अपने हाथों से लड़की का मुंह दबाया। लोहे के गर्म सरिये से शरीर के कई हिस्से दाग दिए। दरअसल पूरा मामला यह है कि 1 साल पहले स्कूल से आने के बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई थी। वह कभी रोने लग जाती और कभी हंसने। इसी वजह से गांव वालों ने कहा कि इसका किसी तांत्रिक से इलाज कराओ। परिजन तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक बोला, लड़की पर 4 साल से भूत का साया है। यह कहकर तांत्रिक ने बच्ची को यातनाएं दी। जगह जगह गर्म सरियों से दागा गया। अगले दिन बुधवार को जब लड़की की तबीयत खराब हो गई तो परिजन सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। परिजनों ने तांत्रिक से शिकायत की तो बोला, आपसे जो होता है वह कर लेना, मैं तो ऐसे ही करूंगा। इसके बाद मंदिर के पुजारी के खिलाफ पांचू थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद तांत्रिक अचानक गायब हो गया। अब पुलिस तांत्रिक की खोजबीन कर रही है और लड़की के दोनों पैरों में डॉक्टरों ने प्लास्टर करके घाव को भरने का काम शुरू कर दिया।